किया x इज इक्वल टू 0.999 या फिर और x इज इक्वल टू 0.9 का बार, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी वैल्यू रिपीट होती है तो हम उसको क्या लेते हैं, बार लेते हैं। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर जितने के ऊपर बार होगा हम उतने से ही उतने डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 10 से, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय 10 वी कैन, इक्वेशन 1 को 10 से गुना किया, 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.999, तो 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम करते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी कैन। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस किया 9.999 और इक्वेशन 1 थी x इज इक्वल टू 0.999, सो माइनस किया 9 में से 9 माइनस किया 9 माइनस किया 9 में से 0 को माइनस किया इज इक्वल टू 9। तो 9x किसके इक्वल हुआ, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9/9, जो कैंसिल किया x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो फिर हमसे पूछा क्या सरप्राइज है, हाँ जी बिल्कुल सरप्राइज है, क्योंकि जब हमारे पास 0.999 का बार था तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1, यानी 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में, क्यों, क्योंकि क्लोज टू कितना है 1 है। 0.9999 चलते जाएंगे इंफिनिटी टाइम्स तक वो बिल्कुल क्लोज आ गया किसके 1 के, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 1। या जैसे हमने इसके थर्ड सम में किया, इसे 7.3 के थर्ड सम में अगर हमने 0.6 को बार को p/q की फॉर्म में लिखा तो उसका आंसर कितना आया 6/9 आया। अगर हमने 0.3 को बार को हम उसमें लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 3/9 आएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/3। यानी जब हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन बार वाला नंबर है तो हम उसको कितने से डिवाइड करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास सिंपल डेसिमल है, सिंपल डेसिमल अगर तो हम किसके डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर बार भी है तो उसको कितने से डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे। ये था हमारा फोर्थ सम। अब हम चलते हैं फिफ्थ सम पे। फिफ्थ सम में दे रखा है व्हाट आर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग बिलो। तो हमारे पास जब हम 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो कितने डिजिट के बाद हमारा नंबर क्या होता है, रिपीट होता है। कितने डिजिट के बाद हमारा नंबर रिपीट होता है, कब, जब हम 1 को कितने से डिवाइड करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे 1 को 17 से। ये डिवाइड नहीं होगा इसलिए हमने इसको क्या लिखा 0 लिखा। एक 0 ले गए, फिर भी डिवाइड नहीं है, एक 0 ले गए, अब कितने बार जाएगा 17 5 85, 10 में से 5 गया 9 में से 8 गया, एक 0 ले गए कितना हो गया 150 हो गया। फिर कितने पे जाएगा 8 पे, 17 कितना होता है 136, 10 में से 4 गया, 4 में से 3 गया, एक 0, फिर कितने पे गया वही 8 पे 136, कितना बचा 4, एक 0 हमने यहाँ पे उतारी, 17 दूनी 34, कितना आ गया 6, एक 0 फिर उतार दी, 17 किए 51, कितना बचा 9 बचा, एक 0 और ले गया है, 17 5 85, कितना बचा 5, एक 0 और ले गया है, 17 दूनी 34, कितना बचा 16। अब हम इसको ले लेंगे यहाँ पे 16 बचा, एक 0 बचा। अब देखो कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा 9 पे, 17 9 होता है 153, 17 9 जा, 10 में से 3 गया 7, कैरी वहां चलेगी, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे अपने एक 0 और कर दिया। अब 17 चौक 68, कितना बचा 2, एक कैरी एक 0 ले गया है, 17 3, एक 0 और ले गया है, फिर एक पे 17 17, फिर कितना बचा 10 में से 7 गया, 2 में से 1 गया 130। अब कितने पे जाएगा 17 7 होता है 119,
और 17 तो 136, 136 ज्यादा हो गया तो कितने पे गया, 17 7 119, कितना बचा 11, 1 0 और ले गए हम यहाँ पे, तो 1 0 ले गए कितने में जाएगा, 17 7 119 तो ज्यादा हो गया, तो 17 6 102, कितना बचा 8 बचा, फिर 0 आ गया, हम इसको लेंगे 80 बन गया। अब यहाँ पे कितने में जाएगा, 17 5 85 ज्यादा हो गया, 17 4 68, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया और 17 7 119, फिर कितना आ गया 1 आ गया, और वही उसी 1 से हमने क्या किया था डिवाइड, मतलब इसके बाद हमारा क्वोशिएंट दोबारा से क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्या पूछा हमसे कि कितने डिजिट के बाद हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होना शुरू हुआ, तो काउंट कर दो कितने डिजिट के बाद, कितने डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आफ्टर 16 डिजिट तो हमारा ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक कहां से हमारा स्टार्ट हो गया, 16 डिजिट के बाद हमारा नंबर कहां से, हमारा क्वोशिएंट भागफल क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो गया। ये था हमारा 5th सम। अब हम चलते हैं 6th सम पे। 6th सम में देखा है हमें लुक एट सेवरल एग्जांपल, हमने बहुत सारे एग्जांपल किए हैं इस एक्सरसाइज में, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट के बारे में, ऑफ रैशनल p बाय q, रैशनल नंबर p बाय q के बारे में, p और q वो इंटीजर है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसका टर्मिनेट ब्लॉक भी होना चाहिए। टर्मिनेट ब्लॉक मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका कोसेंट कितना होना चाहिए, सॉरी उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम क्यू के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल, हमने कुछ उदाहरण लिए, जैसे हमने लिखा 2/5, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसका आंसर कितना आएगा, 0.4 आएगा। फिर हमने लिखा 5/2, 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लेके आएंगे 10 बन जाएगा, पॉइंट लगा 2 5 10 आ गया। और हम कोई भी एग्जांपल ले लें, 3/5, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसलिए हमने 0 ले ली, फिर हमारा कितना हो जाएगा 30 बनेगा, 5 से कितना हो गया 30 आ गया। तो यहाँ पे क्यों की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने रैशनल नंबर लिया जो p बाय q की फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब p और q यहाँ पे कोप्राइम होने चाहिए। तो p और q यहाँ पे क्या है, कोप्राइम, कोप्राइम मतलब कोई भी हमारे पास कॉमन वैल्यू नहीं होनी चाहिए दोनों के अंदर 1 के अलावा, और टर्मिनेट भी होना चाहिए, टर्मिनेट मतलब पूरा डिवाइड होना चाहिए डेसिमल में, उन रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करती है, क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5। तो यहाँ पे जो फैक्टर होगा डिनोमिनेटर का वो क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू मस्ट सेटिस्फाई ऑफ फैक्टर 2 and 5, यानी जो हमारा ये p बाय q फॉर्म थी इसमें जो q का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 और 5 होगा। उसके बाद चलते हैं बेटा हम 7th सम पे। 7th सम पे देखा है राइट 3 नंबर, हमें 3 नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट नॉन रिकैरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेट भी होना चाहिए और नॉन रिकैरिंग भी होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल है यहाँ पे √2, क्या एग्जांपल लिया √2, जब √2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.41421। जब हम √2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.41421, जो क्या है नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग वैल्यू है। यानी जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं जिसका हम स्क्वायर रूट रिमूव नहीं कर सकते वो सारे हमारे पास होंगे नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर होंगे। इसी तरीके से हमारा √3 है, अगर हम √3 की वैल्यू निकालें, 3 का स्क्वायर रूट निकाल दें तो कितने पे गया, पहले 1 बचा 1, कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे पेयर लेते हैं, जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं पेयर लेंगे।
कि यहाँ पे हमने इसका 200 किया, इसका कर दिया डबल। तो इस तरीके से हमारे पास अब कितने पे जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट कितने पे जाएगा बच्चों, ये 7 पे जाएगा। तो 27 7 जा, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं जितने पे जाएगा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सपोज यहाँ पे 3 पे जाता 23 गुना 3 जाता, 25 पे जाता 25 गुना 5 करते, 6 पे जाता 26 गुना 6, तो 7 7 49 14 और 4 कितना आया 18, कितना बचा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, फिर 1 इसको ऊपर लेके 1 पॉइंट, अब यहाँ पे इसका क्या किया, एक पेयर और डाल दिया। अब यहाँ इसका डबल कर दो या इसको ऐड कर दो 34। अब लगभग कितना जाएगा 3 पे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और एक कितना आ गया 1 29, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 71 बचा, फिर हमने एक पेयर और उतार दिया। तो इस तरीके से 1.73205 चलता जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, √7 लिख देंगे, √6 लिख देंगे, जो हमारे पास क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेट नॉन रिकैरिंग हो जाएगा। √7 की अगर वैल्यू निकालें 2.6457, ये आगे भी डिवाइड होते जाएंगे, कंप्लीट डिवाइड नहीं होती, इनका डिवाइड चलता जाएगा नॉन टर्मिनेट नॉन रिकैरिंग। उसके बाद 8 सम में फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11। हमें 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर राइट करने हैं। किस किस के बीच में, किस किस के बिटवीन, राइट 3 रैशनल नंबर, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11। हम पहले 5 को 60 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया 0, यहाँ पे हमने क्या लाया 0, 7 7 49, 1, फिर हमने 0 ली, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 7 49, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35। फिर दोबारा से हमारा नंबर वही रिपीट होना हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। ये इरेशनल नंबर है, तो 0.714285 किसकी वैल्यू आई 5/7। इसी तरीके से हम 9/11 की वैल्यू निकालते हैं। 11 को 9 से डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगाया, 11 88, कितना बचा 2, 11 एकम 11, कितना बचा 9, दोबारा से हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 0.818181। तो अब हमें इनके बीच के यानी इसके और इसके बीच में 3 नंबर राइट करने हैं। कोई भी 3 नंबर हम बीच के राइट कर सकते हैं, जैसे 0.724323 एक्स चलता जाएगा, 0.75496723 अब तो चलता जाएगा, 0.76532739 इनके बीच की है कोई भी आप नंबर राइट कर सकते हो बच्चों। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट सम 9th सम, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेट है और कौन सा नॉन टर्मिनेट, कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले देखा 23 और उसके बाद देखा 2 to 5। अब 23, अगर 23 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये क्या कंप्लीट नंबर है, नहीं है। 23 तो किसी का स्क्वायर रूट होता ही नहीं, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट क्या है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। 2 to 5 का स्क्वायर रूट क्या है 15 और 15 1 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो हम इसको कौन सा नंबर लिख सकते हैं, इसको p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसलिए कौन सा नंबर हुआ रैशनल। अब 23 का हम स्क्वायर रूट निकालें, कितने पे जाएगा 4 पे गया, 4 4 जा 16, 7 पॉइंट लगा के 2 0 ली, उसका हमने कर दिया डबल। अब कितने पे जाएगा हम देखेंगे इसको